हेलो दोस्तों, रिसर्च विद मोहित में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पढ़ा था अगले बार, हमने बताया था कि पॉलिटेक्निक की तैयारी हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम की स्टार्ट कर दी है। हमने पहले क्लास में पॉलिटेक्निक के बारे में बताया था, पॉलिटेक्निक क्या होता है, कैसे करना है। और दूसरी क्लास में हमने मैथ का सिलेबस डिस्कस किया था। मैथ के सिलेबस में हमने लगभग 37 चैप्टर आपको बताए थे। 37 चैप्टर में पता चला कि हमको सबसे पहले आपको आज पहली क्लास है, वैसे हमने इन्फॉर्मेशन तो 2 क्लास में दी थी आपको, लेकिन पढ़ाने का जो सिलसिला है आज से स्टार्ट हो रहा है। और हमने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना अनुपात एवं समानुपात स्टार्ट किया जाए। देखिए दोस्तों, यदि आप अनुपात और समानुपात पढ़ लेते हैं तो लगभग 2-3 चैप्टर जो है, जैसे परसेंटेज हो गया, अनुपात हो गया, समानुपात हो गया, अगर ये 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको सारे चैप्टर में दिक्कत नहीं पड़ती है। लगभग यही बेसिस आगे काम चलता है। यदि आप कंपटीशन के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको अनुपात एवं समानुपात जानना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक यदि करें तो उसमें तो कोई छोटा क्वेश्चन तो आता नहीं है कि हाई स्कूल में छोटा सा क्वेश्चन दे दिया तो आप कर ले जाएंगे, नहीं, उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल आपका जो आता है मैथ आता है। जैसे अनुपात में ए बी का मान ज्ञात करना हो गया, ए बराबर इतना दे दिया, बी बराबर इतना दे दिया, तो ए बी सी के अनुपात का मान ज्ञात करो। तो ये सब तो खैर बेसिक की बात है, लेकिन आज की क्लास हो सकता है आपको थोड़ा बोर लगे, आपको लगे कि हम जानते हैं, लेकिन जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा, किसी भी चैप्टर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यदि बेसिक नॉलेज आप पकड़ लेते हैं तो आप बड़े बड़े सवाल आसानी से कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इसमें पहली बात तो अनुपात एवं समानुपात है, हम अनुपात शुरू करेंगे। अनुपात में कोई ज़्यादा थ्योरी बताने वाली चीज़ नहीं है। हमने क्वेश्चन भी लेके आया, अच्छे तरीके से क्वेश्चन लाया है, सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अनुपात पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे। आज मुझ ज़्यादा क्लास बड़ी नहीं होगी, बस थोड़ा सा थ्योरी हम बताएंगे, समझाएंगे कि अनुपात क्या होता है। उसके बाद इसमें लगभग 5 टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, 5 टाइप, वो भी बेसिक लेवल। यदि कोई कक्षा 7 का, कक्षा 8 का, कक्षा 9 का स्टूडेंट है तब भी वो समझ जाएगा कि अनुपात समानुपात क्या है। देखो, जो आप लोगों में जो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में जो मैथ आता है वो लगभग ग्रुप डी लेवल का आता है। जो कंपटीशन में हम लोग तैयारी करते हैं तो खैर यहाँ तो हाई लेवल पूछा जाता है, लेकिन अगर आप ग्रुप डी जैसा पढ़ लेते हैं तो मैथ आसानी से कर ले जाएंगे। तो अनुपात समानुपात एकदम सिंपल सा पूछता है कि मान लिया कोई 5000 की राशि है, उसको 3 लोगों में 7:3:4 में बांटना है, तो ए का भाग कितना होगा, बी का भाग कितना होगा, सी का भाग कितना होगा, या मान लिया ऐसे, मतलब कई सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हम आपको करेंगे। हमने पीडीएफ बना के लाया। कोई दोस्तों, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि यहाँ पे भी आपको हम फटाफट बताते रहेंगे, इसलिए हमने पेज में क्वेश्चन लिख के लाया है। लेकिन सबसे पहले अनुपात एवं समानुपात समझते हैं। चैप्टर हमारा है अनुपात एवं समानुपात, लेकिन अनुपात क्या होता है ये सबसे पहले हम जानते हैं। अनुपात दोस्तों, फाइनली माइक भी हम ले आए हैं, माइक भी आ गई है। अब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्बिनेशन करिए रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए, आज एकदम बेसिक क्लास होगी। कोई 6 का स्टूडेंट 7 का 8 का भी आसानी से कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक क्लास है एकदम से। कल से थोड़ा इसका लेवल उठेगा, तब मज़ा आएगा कि हाँ क्वेश्चन में कुछ दम है। आज तो एकदम बेसिक पढ़ाएंगे कि होता क्या है। देखिए, अनुपात यानी कि रेशियो। रेशियो का एक मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये भाग होता है। गणित में हम बहुत सारी प्रोसेस करते हैं, जैसे पूरी गणित किस पे टिकी है, प्लस पे, माइनस, गुणा और भाग। पूरी गणित इसी पे टिकी हुई है। लेकिन अनुपात की यदि हम बात करें तो हम इस पे सिर्फ ये संक्रियाएं करते हैं, प्लस का, सॉरी भाग का संक्रियाएं करते हैं। ये भी करते हैं, लेकिन एक ज़्यादा तौर पे इसको यूज़ करते हैं। कैसे क्या करते हैं अभी सारा आगे समझ में आएगा। अनुपात मतलब होता है कि किन्हीं दो राशियों के मध्य तुलना करना, किन्हीं दो राशियों के मध्य तुलना करना, वो भी किस राशि का, जो समान राशि की हो। यदि मान लिया आपको ए और बी में कोई तुलना करना है तो आप कैसे तुलना करेंगे, और ये समान राशि हो, ये भी समान राशि, होमोजीनियस जिसको बोलते हैं। होमोजीनियस मतलब समान है। जैसे ए और बी, इन दोनों में आपको तुलना करना है तो ये समान होना चाहिए। तो किसी दो समान संख्याओं में यदि हम तुलना करते हैं तो अनुपात होता है। जैसे
आपने एक दिन में कितने घंटे पढ़े, मान लिया 8 घंटा पढ़ा आपने। एक दिन में कितना घंटा पढ़ा आपने 8 घंटा। जैसे एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटा होता है। और आपने पढ़ाई कितना किया, 8 घंटा पढ़ाई किया। तो ये तुलना कैसे करेंगे, यानी कि 24 घंटे में आपने कितना पढ़ा, 8 घंटा पढ़ा। तो ये तुलना हुआ एक कि 24 में आपने कितना पढ़ा। आपने 5 रोटी में से कितनी रोटी खाई, 3 रोटी खाई। आपने 10 केले में से कितने केले खाए, 8 केले खाए। तो ये तुलना हम कर रहे हैं, लेकिन एक ही सामान का तुलना कर रहे हैं, एक सामान का। यहाँ भी केला, यहाँ भी केला, एक समान राशि का तुलना कर रहे हैं। ठीक, यदि भिन्न राशि है तब उसकी तुलना हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अनुपात मतलब यही समझिए, अनुपात का जो चिन्ह होता है इसको मिटा देते हैं। तो सीधा सीधा हम सिंपल इसको देखते हैं। जो अनुपात होता है, अनुपात का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, जैसे ये अनुपात का चिन्ह है। और इस चिन्ह को हम भाग की तरह भी व्यक्त करते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। जैसे लिखा नहीं होता 2/3, ठीक, या 2/3 या 2:3। अब इसको 3 तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये भाग भी जब हम करते थे, देखिए अब यहाँ से मेन पॉइंट समझिए, 2/3 इसका मतलब क्या है, 2:3। और इसका मतलब 2/3। भाग, अनुपात और ये, इन तीनों को हम मान सकते हैं कि बराबर है। एक कोई भी थ्योरी, कोई भी किताब से हम नहीं समझते हैं, खुद से दिमाग लगाते हैं कि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। हाँ, अब इसको क्या कहते हैं, अब इससे भी पर देखना कितने अच्छे से अनुपात समझ में आएगा। 2:3 है, यहाँ पे 1:3 कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। 1:3 है, 1:3 है, 1:3 है। इसको क्या कहते हैं, भिन्न बोलते हैं। ये अंश होता है, पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल हम नहीं जा रहे बा, ऐसे हल्का सा ऊपर से बता रहे हैं आपको। ये अंश होता है, ये हर होता है। तो हमने क्या किया, एक भाग में कितना हिस्सा किया, 3 हिस्सा किया, 1 2 3। एक भाग में 3 हिस्सा किया, तो हमने क्या किया, कंपैरिजन किया। मतलब कि रोटी के एक भाग में हमने 3 टुकड़ा कर दिया, और ये खा लिया एक भाग का। समझे कि नहीं समझे। अब देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम फिर से बताते हैं आपको। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन में आपने कितने दिन कॉलेज गए, 3 दिन गए। तो ये एक दूसरे से तुलना किए हम, लेकिन तुलना समान राशि में किए। तो हम सीधा ये समझते हैं कि किन्हीं दो राशियों के मध्य, किन्हीं, ये डेफिनेशन है आपका, ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं सिंपल सा, किन्हीं दो राशियों के मध्य। या बेसिक क्लास है एकदम आप लोगों का, ये घबराइए मत कि ये छोटी छोटी बातें बता रही हैं, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब ये आगे देखना समझ में आएगा अच्छे से जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब। दो राशियों, किन्हीं दो समान राशियों, किन्हीं दो समान राशियों के मध्य, थोड़ा हम फास्ट करते हैं, किन्हीं दो समान राशियों के मध्य, किन्हीं दो समान राशियों के मध्य जब हम तुलना करते हैं, एकदम बेसिक, इसका कोई मतलब ये डेफिनेशन है, बस समझने के लिए बता रहे हैं। तो डेफिनेशन ही है, लेकिन एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि किन्हीं दो समान राशियों के मध्य जब हम तुलना करते हैं तो उसे हम अनुपात कहते हैं। अब अनुपात कहते हैं। अब देखिए, अब कैसे हम, अब देखिए मान लिया आप चाय बनाते हैं, तो बोलते हैं कि जो चाय है चीनी और चाय का ये ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा चीनी ज़्यादा ही लगता है। 3 और 2 14 और 5 कर लेते हैं।
चीनी और चाय का अनुपात। तो किन्हीं दो राशियों की हम तुलना कर रहे हैं कि चीनी और इसका दोनों का इतने अनुपात में डालना है। ठीक है, तो ये तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। देखिए अनुपात में कोई ज़्यादा सिंपल समझिए, कि अनुपात मतलब होता है, ये अनुपात का चिन्ह है। अनुपात मतलब होता है भाग और या बटे। इसका मतलब इतना ही समझिए, वह इतना आपके लिए बहुत है। अगर वो सारी बातें जो पीछे की समझ में नहीं आई हैं तो इतना समझिए। ये जो जितना भी मैथमेटिक्स है वो किस पे टिका है? जोड़ घटाव गुणा भाग पे टिका है। लेकिन जो इसको संक्रिया बोलते हैं। यदि चारों चीज़ हम करते हैं तो उसको मिश्रित संक्रिया बोलते हैं। तो भाग इसमें कौन सा यूज करते हैं? भाग को हम यूज करते हैं अनुपात में। अनुपात में कुछ सारा कुछ भाग का ही खेल है। ठीक है, तो अनुपात हमको समझ में आ गया। ये अनुपात क्या होता है? कि ये दो समान राशियों के मध्य तुलना करना ही अनुपात कहलाता है। अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है जो हमने बोर्ड पे लिख दिया है। अनुपात को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। अनुपात जैसे लिखा है कि A/B, तो इसको क्या लिख सकते हैं? A/B, A/B मान लिया X/Y है तो इसको X/Y लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नोट्स में अपने। तो ये चीज़ इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये अभी देखना है कितना आसान हो जाएगा आपको जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तब। अब टाइप फर्स्ट डाल के हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में मजा आएगा, लेकिन आज बहुत बेसिक क्वेश्चन है एकदम। टाइप फर्स्ट दोस्तों हम PDF बना के लाए हैं, पेज में क्वेश्चन उसी में लिखा हुआ है टाइप फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन हम लिख लेके आए हैं कि कौन सा टाइप आपको पढ़ाना है। सीक्वेंस वाइज जब कोई चलेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, इसलिए सीक्वेंस टाइप से हमने बना के लाया इसको। टाइप फर्स्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यदि A/B दिया है, A/B बराबर दिया है 2/3, B/C बराबर दिया है 5/4, C/D बराबर दिया है। ये पॉलिटेक्निक पेपर में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एकदम से। ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आप जाके उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा नहीं लेकिन इससे छोटा आया होगा जरूर से एक ना एक क्वेश्चन। C/D दिया है 7/5 और D/E दिया है 1/2। अब इतना बड़ा सवाल है, अब आपको करना क्या है? फाइंड मतलब ज्ञात करना। आपको ज्ञात क्या करना है? A/E ज्ञात करना है। अब आप बताइए कैसे करेंगे? आप सोचिए एक बार ध्यान से, एक बार क्वेश्चन नोट करिए। तो ठीक है, आप क्वेश्चन हमें लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा। टाइप फर्स्ट में डाल के लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये कोई टाइप वाइप किसी किताब में दिया नहीं कि कोई टाइप आपका ऐसा है, बस हम खुद बना लें कि आपका जो सीक्वेंस टाइप चले। आप ये पढ़ें, इससे थोड़ा और लेवल पढ़ें, उससे थोड़ा और लेवल, फिर हाईएस्ट लेवल। ठीक, अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक देखिए, सीधा सीधा गुणा कर देना है। इसको उठा के सीधा सीधा गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 5 दूनी 10 चौक 40 और 4 3 12 120। ठीक है दोस्तों, 4 3 12 5 7 दूना 120। सीधा इसको गुणा कर देना है और 5 दूनी 10 7 70। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमने आपको बताया नहीं, वो हमें बताना चाहिए था, लेकिन इसी बीच में हम बता देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, यानी 7/12। देखिए दोस्तों,
किसी भी अनुपात में यदि यहाँ ऐसे 70/20 लिखा है तो किसी भी अनुपात में आप सीधा सीधा इसको काट सकते हैं, इसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला नंबर ये देख लीजिए। दूसरा नंबर, किसी भी संख्या में यदि समान चीज जोड़ते हैं ऊपर नीचे तब भी इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लिया 7 और 2 में हमने जोड़ा क्या, 6, हमने जोड़ा 7 जोड़ दिया और नीचे भी 7 जोड़ दिया, तो 7 7 14 आ गया और 7 2 9 आ गया। ठीक दोस्तों, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी ये दोस्तों थोड़ा आगे वाला लेवल है, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, वो थोड़ा बड़ा लेवल हो गया, उसको बाद में। यदि किसी भी संख्या में समान संख्या से ऊपर नीचे यदि गुणा करते हैं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, इसको काट दो 2 बचेगा, इसको काट दो 9/2, वही चीज़ आ गया। किसी भी अनुपात में कोई भी संख्या से, लेकिन समान संख्या हो, 5 हो, समान संख्या से यदि आप गुणा कर देते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 और 15, इसको काट दोगे तो फिर वही 2/3 आ जाएगा। यदि संख्या में इतना बड़ा 0 है, ऐसे आ गया, तो ये 0 से 0 कट जाता है और 15/40 हो जाता है। अगर ये कट रहा है आगे तब भी आप काट सकते हैं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही मेन अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात का इसको बेसिक्स कह सकते हैं, बेसिक कह सकते हैं इसको, कि ये चीज़ ऐसा होता है। ठीक, अवधारणा जिसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अभी हम इसलिए ये सब छोटी बातें हैं, तो आपको क्वेश्चन भी बताते रहेंगे, सारा वहीं पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ बताएंगे फिर वहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। एक बार क्वेश्चन नोट करिए दोस्तों कि इसका जो आंसर है 7:12 आया, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में तो ये बिल्कुल घुसा ही नहीं है, तो हम उनको बताते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये आया कहाँ से, अब हम समझते हैं इसको, बहुत अच्छे से समझते हैं। ये कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, पहला ही क्वेश्चन, लेकिन आसान नहीं है। देखिए, हमने बताया था कि यदि A/B दिया है 2/3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से बारीकी से समझिएगा। हम इसको इधर बताते हैं, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बताते हैं। हमने क्या बताया था कि यदि कोई संख्या या कोई नंबर जैसे X/Y है, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, X/Y में लिख सकते हैं। हमने बताया था, ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे A/B दिया है तो A/B लिख सकते हैं, ठीक। और इसको बराबर कितना दिया है, 2/3। समझ में आ गया। अब देखिए, B/C दिया तो B/C 5/4, C/D दिया है तो हमको इसको लिख सकते हैं C/D। जो लोग देर से जुड़े वो ध्यान से देखिए, यदि C/D दिया है तो इसको हम C/D लिख सकते हैं, यानी कि इसका मतलब ही भाग होता है। हमने अभी पहली क्लास में थोड़ा पीछे जाके देखिएगा, समझ में आएगा। C/D यानी कि 7/5 दिया है, और हमें D/E का मान दिया है D/E, तो इसका हो जाएगा 1/2। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका और इसका मान निकालना है, A/E। तो हम क्या करेंगे, यदि हम इसको ऐसे लिख दें A/B इंटू B/C इंटू C/D इंटू D/E। अब इधर वाला इधर से गुणा हमने कर दिया था, उधर वाला उधर से गुणा कर दिया था, तो 2/3, 5/4, 7/5,
और 1/2 हमने ये कर दिया। अब बी हमने ये बताया था यदि समान राशि ऊपर नीचे हो तो कट जाती है। यदि आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि यदि ऊपर नीचे समान संख्या तो कट जाएंगी। बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ठीक। और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 4 × 3 = 12 × 5 = 60 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 7 × 5 = 35 और 12 × 5 = 60। यहाँ से भी हमारा मान वही आया, यहाँ से भी मान वही आया, लेकिन हमें अब देखिए पेपर में थोड़ी ना आपको इतना टाइम रहेगा कि आप इतना लंबा करें। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, यदि रुक जाओ इसको मिटाते हैं, पहले नोट कर लीजिए फटाक से इसको। ये कभी मान लिया आप भूल जाते हैं, मतलब कभी आप इसको भूल जाते हैं तो यहाँ से देख के जान लीजिए कि हाँ ये कैसे आया है। अब देखो इसको, वीडियो रोक के आप जरूर सवाल नोट कर लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधा यदि ऐसा आ गया कभी तो सीधा गुणा कर दो। 5 × 10 = 70 और 4 × 3 = 12 × 5 = 60 × 120। सीधा काट दो, फटाक से तुम्हारा मान आ गया। अब बताइए इतना सरल भाषा में A/B = 2/3, B/C = 5/4, C/D = 7/5, D/E = 1/2। और यदि A/E का मान ज्ञात करना है तो आप इसको गुणा कर दीजिए और आपका A/E का मान निकल जाएगा। यदि ये ना दिया होता, एक लैंग्वेज और कम कर देता, अब इसका मान पूछता तब भी आप वही करते, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। ये नहीं दिया होता तो इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो ये इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन तैयार होगा। अगर ये चीज़ आपने समझ गए तो इसमें टॉपिक में आराम से कोई ना कोई सबको समझ जाएंगे। बहुत अच्छे से बताएंगे, अभी आगे इतना मस्त सवाल है, इतना अच्छे से बताएंगे कि पूरा समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमें लगता है पहले ही सवाल में मुझे इतना टाइम लग गया समझाने में। देखिए हमारे समझाने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर एक बार ढंग से समझ लिए तो फिर उसको भूलना नहीं है कभी। तो अनुपात एक बार हम दोबारा रिकैप करते हैं इसको। अनुपात किसे कहते हैं? किन्हीं 2 समान राशियों का आपस में तुलना करना अनुपात कहलाता है। जैसे 2:3 तो 2/3, ठीक है। 24 घंटे में आपने कितना घंटा पढ़ा, मान लिया 8 घंटा पढ़ा या 4 घंटा, तो 4 को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, 24 से रिलेट कर रहे हैं। तो वो वहाँ पे बटे में हो गया, और बटे को हम अनुपात कहते हैं, और अनुपात को ही बटे कहते हैं या भाग कहते हैं। अनुपात मतलब किसी को भाग कर देना, बांट देना, या रिलेशन बिटवीन एनी 2 नंबर। जब कोई 2 नंबर आपस में इक्वल होते हैं, समान हो, होमोजीनियस फंक्शन हो, तब उसका तुलना हम करते हैं, तो वही अनुपात कहलाता है, ठीक है। ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करना है, ना उसको ज़्यादा ध्यान रखना है, बस अपने कॉन्सेप्ट पे चलना है। अब हमारा दूसरा टाइप है। पहले टाइप में बस थोड़ा सा, चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसमें। जैसे दे दिया A/B और B/C दे दिया। A/B बराबर मान लिया, ये आता है क्वेश्चन, आप पॉलिटेक्निक का उठा के देख लेना, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है ये। 3:2 हो गया, तो हम तो इसको तो देख के बता देंगे कि इसका, अब इसको हाँ इसमें पूछेगा A/C का मान, तब और हाँ ये पूछ सकता है A/C का मान, A/B/C का मान पूछ सकता है। ऐसे 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, वही प्रोसेस, यदि A और C का मान निकालना है तो B से B कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब नहीं समझ में आया होगा, देखिए वही काम कर रहे हैं हम, A/B, B/C, 4/3, 3/2, 3 से 3 कट गया, 2 कम 2, 2 दूनी 4, और B से B कट गया, यानी A/C बराबर 2:1 मान निकल के आ गया तुरंत। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे हवा जैसा उड़ा देंगे क्वेश्चन ये। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें तो लगता है 2 सेकंड लगेगा। अब यहाँ से भी काट सकते हैं आप, यदि ये दोनों समान दिया है तो आपको यहाँ से काट दीजिए, फटाक से मान आ जाएगा।
और नहीं दिया तो 4 3 12 और 3 दूनी 6 तब भी कर दीजिए, 6 कम 6 6 दूनी 12 तब भी हुई आंसर, सीधा गुणा कर देना है। अब देखिए यदि A/B बराबर 3/4 है और B/C बराबर 4/2 है, तो A और B और C का मान ज्ञात कीजिए। अब तो दिक्कत हो गई, तो अब A B C में हमें रेशियो बताना है, तो हमको पता है कि A और B बराबर 3/4, ठीक। हमें निकालना है A/B/C। A/B कितना दिया है 3/4 और B/C कितना दिया है 4/2। अब यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली ये बात है कि यदि ये मान जब आपस में बराबर होते हैं तब तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तब तो ये इसका मान ये आ जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे होता, चलो ठीक है पहले ये इतना आंसर आ गया, लेकिन यदि इसको यहाँ ऐसे होता तब ये बराबर नहीं था। लेकिन जब ये B भी बराबर होना चाहिए, यहाँ पे B और B ये कॉमन होता है, ये मध्यानुपात इसको बोल सकते हैं, ठीक। आगे सारी चीज़ें बताएंगे, अभी तो एकदम बेसिक क्लास बता रहे हैं। तो ये इसको बराबर करना पड़ेगा आपको। हमें अगर यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए 3 को इसमें और 2 को इसमें से गुणा करना पड़ेगा। हमने ये भी बताया है कि यदि रेशियो में आप किसी भी अंक से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 दूना 6 हो गया और 3 दूनी 6, ये दोनों बराबर हो गए, 6 आ गया। लेकिन जब अनुपात इसमें आप गुणा कर रहे हैं तो आप इसमें भी गुणा करेंगे। जैसे 3/4 लिखा है, अगर आप 6 से गुणा कर रहे हैं तो 6 से इसमें भी करेंगे तभी तो वैल्यू बराबर आएगी। तो 6 चौके 24 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ये तो ग्रुप डी में पूछ लेता है कि A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना, तो ABC का मान या CBA का मान, ABC का मान ऐसे पूछ लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप शुरू से अंत तक एक बार किसी भी, पहली बात तो हम यही कहते हैं बार बार कि किसी भी टीचर को आप एक क्लास में जज नहीं कर सकते। अभी तो आज बेसिक क्लास है, आगे वाला क्लास कल जग का जो क्लास रहेगा इतना तगड़ा पढ़ाएंगे आपको कि आप भी सोचेंगे। लेकिन पहले बेसिक आपको मजबूत करना होगा, हो सकता है किसी को बोर लगे। तो अभी 1-2 सवाल और हम करवाते हैं, उसके बाद आज तो वैसे ही ज़्यादा टाइम हो गया, तो हम आपको पहले एक सवाल और करवाते हैं।